Hello and welcome to our YouTube channel. How are you today? I hope you all are fine and you must be enjoying all these classes for you. In our previous session we have started a chapter from class 12th English literature, Prudence. The first chapter we have completed and the second chapter is 1 centimeter, which is Baishu Min. The writer of whose is Baishu Min. Yes, 1 centimeter. As we have earlier discussed about this chapter, that the main character in this is Tao Ying. Tao Ying is a lady who always wanted to be a example, a moral mother for his son. She don't want to make her son think that she is wrong in any of the ways. She always used to do all the good things. वो हमेशा अच्छी चीज़ें करती थी, हमेशा बहुत बढ़िया से अपने आप को प्रेजेंट करती थी अपने बच्चे के सामने, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, चाहे वो ट्रैवलिंग के दौरान हो, चाहे वो खाने के टाइम हो, हर चीज़ में अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देने के प्रयत्न उसके रहते थे. तो ताओ यिंग जो है वो करती कोशिश रहती है. अब वंस वो लोग ताओ यिंग जो है वो एक कुक की तरह काम करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, और ये जो पूरा होता है इसमें कार्यक्रम में टिकट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है इस पूरी स्टोरी के अंदर. पढ़ने वाले जो हम ताओ यिंग का बेटा है जियाओ, जिसको वो लेके जाती है जियाओ को वो अपने साथ बस के अंदर. तो बस में बच्चा जो है अभी 1 सेंटीमीटर छोटा है हाइट उसकी, तो इसकी वजह से उसको क्या मिल रखी है, रियायत मिल रखी है. टिकट्स नहीं ज़रूरी है उसके लिए बस में वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स. बट वो जो है वो कहता है कि नहीं मुझे टिकट चाहिए, आई वॉन्ट टू टेक अ टिकट. और ताओ यिंग को अब मजबूरन, क्योंकि उसके बच्चे ने कहा और अपने बच्चे की खुशी वो ख़राब नहीं कर सकती, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो शायद टिकट खरीदती होगी. लेट्स रीड एंड फाइंड इट आउट कि आगे के सेशन के अंदर क्या हो रहा है ताओ यिंग के साथ और उसके बच्चे के साथ, जियाओ के साथ. ठीक है, पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कितना कहाँ तक है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक पढ़ लिया था स्मॉल चाइल्ड तक, और आज हम लोग टू बी एबल टू परचेज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. तो अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, साथ में अपनी पेंसिल को भी रखिएगा तैयार, और स्टार्ट करते हैं हमारे इस पोर्शन के अंदर. चलिए रीड करता हूँ मैं. टू बी एबल टू परचेज सेल्फ एस्टीम with 20 cents is something that can only happen in childhood, and certainly a mother can resist an opportunity to make her son happy. ठीक है, 20 सेंट से अपने आत्मगौरव को, सेल्फ एस्टीम को खरीदना की योग्यता जो होती है वो किसी बच्चे के अंदर ही हो सकती है या किसी चाइल्डहुड या बचपन में ही घटित हो सकती है. और निश्चित रूप से कोई भी माँ अपने बच्चे को प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए, ठीक है ना, उस अवसर को खोना नहीं चाहती. क्या होता है जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चा जो है वो ये सोचता है कि इफ़ आई बाय अ टिकट फॉर मी, अगर मेरा भी टिकट होगा अपने पास मेरा खुद का, तो मेरा जो सेल्फ एस्टीम है, कोई मुझे कुछ कह नहीं पाएगा, तो वो चीज़ मेंटेन रहेगी. अब 20 सेंट में सेल्फ एस्टीम खरीदना एक बचपन में ही ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, सोचने वाली विचार है उसका. लेकिन उसकी मदर ये सोचती है कि अगर इससे उसका बच्चा खुश होता है तो इस मौके को वो खोना नहीं चाहती. शी डोंट वांट टू लूज़ दिस चांस. आई वुड लाइक टू बाई 2 टिकट्स, शी सेज पोलाइटली. वो बहुत पोलाइटली कंडक्टर को कहती है आई वुड लाइक टू बाई 2 टिकट्स, कि मैं 2 टिकट्स खरीदना चाहती हूँ. शी सेज पोलाइटली, विनम्रता के भाव से टिकट लेना चाहूँगी. ऐसा किसको कहती है? यस, कंडक्टर को. जियाओ ये होल्ड्स द 2 tickets close to his lips and blows, making a sound like a paper windmill. अब जियाओ क्या करता है, दोनों टिकट को, ठीक है ना, होठों के बीच दबाकर और फूंक मारता है उसके अंदर, ब्लो करता है, फूंक मारता है, ठीक है, जिससे कागज़ जो है वो जो पेपर्स है टिकट वाले उनमें फिर जैसे विंड मिल नहीं चलता है, विंड मिल, आपने विंड मिल देखे होंगे, बड़े बड़े विंड मिल्स लगे हुए होते हैं कई बार, वो जब रोटेट करते हैं हवा की वजह से तो एक साउंड सा उनमें से आता है, क्योंकि हवा कटती है वहाँ से, टच होकर निकलती है, उसकी सतह को छू के निकलती है.
तो जो हवा उसकी सतह को छू के निकलती है वैसा साउंड जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और जब वैसा साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको अच्छा लगता है। बच्चे हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, जैसे हम लोगों ने भी की होगी अपनी लाइफ में। लेट्स मूव ऑन। दे हैड एंटर्ड थ्रू द सेंट्रल डोर्स ऑफ द बस बट अलाइट टूवर्ड्स द फ्रंट। अब दे हैव एंटर्ड थ्रू द सेंट्रल डोर ऑफ द बस, ठीक है ना। उन्होंने बस के अंदर जो चढ़ना स्टार्ट किया वो कहाँ से स्टार्ट किया था, जो बीच में जो दरवाज़ा है, सेंटर में जो दरवाज़ा है वहाँ से उन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन फिर वो बट दे अलाइटेड टुवर्ड द फ्रंट, मगर वो थोड़ी देर बाद आगे की तरफ आ गए, ठीक है ना, आगे की तरफ आ गए। हियर अनदर कंडक्टर इज़ पॉइज्ड टू एग्जामाइन देयर टिकट्स। यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर जो है वो वहाँ पर खड़ा था, जो उनकी टिकट्स को जांच कर रहा था। Towing thinks that this man can't be very bright. Towing को बिल्कुल उसके लगा था, उसको देखकर, जो टिकट कंडक्टर है उसको देखकर, कि ये जो कंडक्टर है ये ज़्यादा होशियार नहीं लगता है उसको देखने से, क्योंकि वो पहचान पाती है, ऐसा उसका मानना है कि ज़्यादा होशियार नहीं लगता है। What mother accompanied by a child would try to avoid paying the correct fare? कौन सी माँ होगी ऐसी जो अपने बच्चे के साथ अगर आई है और किराया देने से बचने की कोशिश करना चाहेगी? कोई मदर ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कितना गलत इंप्रेशन उसके बच्चे पर पड़ता है फिर। However, poor she would never have allowed herself to lose face in front of her own son. चाहे वो कितनी भी ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी निसहाय क्यों ना हो, पैसा ना हो उसके पास, लेकिन अपने बच्चे के सामने वो कभी भी अपना स्वाभिमान खोने नहीं देगी, उसको हानि नहीं पहुंचने देगी। She hands over the ticket nonchalantly. Silently, the conductor asks, "Are you going to claim these back?" No. In fact, Towing ought to have kept the tickets so that the next time there is a picnic or an outing at work, she would use her bicycle and then claim back the fare with the stubs. अब वह बहुत ही मतलब यूँ केयरलेस तरीके से उसकी टिकट उसके हाथ में दे देती है। तो जो कंडक्टर है वो पूछता है, क्या आप इन टिकट का क्लेम वापस लेना चाहती हैं? ठीक है, तो वो कहती है नहीं। एक्चुअल में टाउइंग जो है वो क्या करना चाह रही थी, वो टिकट अपने पास रखने चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पिकनिक या कोई फैक्ट्री के अन्य किसी वर्क की वजह से, काम की वजह से वह करने के लिए, काम के लिए वह क्या करेगी, अपनी साइकिल का प्रयोग करेगी, अपनी साइकिल जो है उसका यूज़ करेगी और इन टिकट का क्लेम प्राप्त कर लेगी वापस किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट, both she and her husband are blue collar workers and any saving would have been helped, but Ziao is a smart boy and might well question her aloud, "Mama, can we claim back tickets even when we are on a private outing?" In front of the child, she would never lie. अब क्या होता है, वह टाउहिंग और उसके हस्बैंड दोनों जो है वो ब्लू कॉलर यानी मज़दूर वर्ग के हैं, ठीक है ना, वर्ग से रिलेटेड हैं, वर्किंग क्लास में से हैं। तो कोई भी जो है बचत करके, मतलब कोई भी बचत उनके लिए सहायक हो सकती है, थोड़ा बहुत जो भी बचेगा उनके पास हमेशा सहायक मददगार हो सकता है। लेकिन ज़ियायू जो है वो बहुत ही क्लेवर और इंटेलिजेंट लड़का है, अक्लमंद है, तो वो ज़ोर से आवाज़ करके पूछ सकता है अपनी माँ को सबके सामने वहीं पर कि जब हम लोग किसी प्राइवेट साइकिल ले जा रहे हैं तो क्या उसका भी क्लेम ले सकते हैं। तो बच्चे के सामने वो कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। अब क्या होता है ना कि वो टिकट्स तो वो रखना चाहती थी, वो सोचती थी कि दोनों टिकट्स मैं अपने पास रख लेती हूँ, ताकि क्या होगा बाद में कभी भी वो या उसके पति दोनों मिलकर ये क्या करेंगे, इस टिकट का क्लेम ले लेंगे, साइकिल के थ्रू चले जाएंगे और टिकट का क्लेम जो है वापस ले लेंगे 20 सेंट का ऑफिस अपनी फैक्ट्री से कि हम लोग वहाँ से आए हैं, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन उसे ये डर था कि
जब ये बोल देगी हाँ, तो ज़ियाओ जो है वो पूछ लेगा उसे कि हम तुम्हारे प्राइवेट वर्क के लिए आए हैं, हम तो नहीं तो उस काम के आए, ऑफिस से काम से ही नहीं आए। तो क्या हो जाएगा, तो वो अपने बच्चे के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहती। शी वो डोंट वांट टू टेल लाई इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड। It is exhausting to follow rules dictated by parental guidebooks all the time, but Tao Hing is determined to be ideal mother and create a perfect example for her son to look up to. She needs really to concentrate. Living this way is not unlike carrying an audience with you wherever you go. ये बड़ा मुश्किल होता है, अजीब लगता है, परेशानी वाला हो जाता है कई बार कि हमेशा जो माता पिता की लिखी हुई जो मार्गदर्शक होते हैं, जो बुक्स होती है जिसमें लिखा होता है पेरेंट्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स या ऐसे उन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है ना, वो काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन त्याओ यिंग जो है उसका एक शी इज़ डिटरमाइंड, वो एक दृढ़ निश्चय रखती है अपने अंदर कि वह एक आदर्श माँ बने, ठीक है, और अपने बच्चे के सामने एक उदाहरण के रूप में स्थापित करे ताकि उसका बच्चा उसको फॉलो कर सके, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सके जिन प्रिंसिपल्स को उसकी मदर उसको सिखाने की कोशिश कर रही है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा उदाहरण उसको दे रही है कि हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। अब क्या है रियलिटी में, वास्तव में, ठीक है ना, आप सब इन सभी को क्या है ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि इस तरीके के जीवन को जीना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप जहाँ जहाँ जाते हो तो आपको जो दर्शक है, जो लोग हैं, ठीक है ना, ऑडियंसेस, दे आर फॉलोइंग यू, साथ चलते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। बट आवर एक्शंस आर फुल ऑफ लव एंड टेंडरनेस। फॉर इंस्टेंस, whenever she eats a watermelon in front of Xiao He, she would take care not to bite too close to the rind, even though she doesn't actually think there is much difference between the flesh and the skin. अब लेकिन त्याओ यिंग के लिए कोई भी क्रियाकलाप जो है उसके बच्चे के लिए बहुत कोमलतापूर्ण है, सारे के सारे। अब एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देखिए कि जब कभी भी जो त्याओ यिंग है अपने बच्चे के सामने वाटरमेलन जो है वो खाती है तो हमेशा ये ध्यान रखती है कि जब भी वो खाए उसको तो बहुत नज़दीक से, कि मतलब क्या होता है वाटरमेलन का जो स्लाइस होती है उस स्लाइस को बहुत आगे से ना बाइट करे जहाँ उसकी वाइट स्किन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, चाहे भले ही क्या हो कि जो फल है और उसके जो छिलके में ज़्यादा फ़र्क ना हो। दिस इज़ ट्रूथ, ये सच है कि जैसे जैसे आप जो तरबूज का लाल भाग, जो रेड कलर का पोर्शन होता है किसी भी वाटरमेलन का, वो ताज़गी भरा होता है, उसको हम लोग खा लेते हैं, ठीक है ना। तरबूज के छिलके के जो लास्ट पोर्शन जो होता है, ठीक है, उसको काफ़ी ठंडा माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग भी क्या है दवाइयों के रूप में किया जाता है, मेडिकल्स के रूप में किया जाता है। तो आपको उस स्वीटनेस को प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए बिटवीन द फ्लैश एंड ट्रू द स्वीटनेस ग्रेजुअली डिमिनिशेस। जो स्वीटनेस है वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिमिनिश होती रहती है, ख़त्म होती रहती है एज यू वर्क योर वे थ्रू द रेड टुवर्ड्स द ग्रीन। बट एवरी पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज़ इक्वली रिफ्रेशिंग। चाहे आप रेड पोर्शन खा रहे हो, चाहे आप पीछे का पोर्शन खा रहे हो वाइट स्किन वाला, दोनों ही पार्ट क्या है बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन एनी केस द स्किन ऑफ वाटरमेलन, जो भी मेलन की स्किन है, इज़ सपोज टू हैव अ बेनिफिशियल कूलिंग इफेक्ट। उसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट, ठंडा पहुंचाने वाला कुछ ऐसा होता है। इज़ ऑफन यूज्ड एज मेडिसिन, और वो हमेशा ज़्यादातर मेडिसिन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या चीज़? वाटरमेलन का हिस्सा। वन डे she came across her son eating a melon in the same manner she did. When Xiao he looked up, Tao Ying could see a white melon stuck to his forehead. She was furious. Who taught you to gnaw at watermelon like that? Are you going to wash your face in it too? Xiao was terrified. The small hand holding the melon began to tremble, but the big round eyes remained defiant.
एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि उनका जो बेटा है, ये जो जियाओ है, वो उसी तरीके से तरबूज खाते हुए देखा गया, जैसे कि पूरा का पूरा मुंह उसमें डाल के, ठीक है, जैसे कि वो खुद खाया करती थी स्वयं। अब जियाओ ने क्या किया, ऊपर देखा और ताओयिंग के सामने जो सर के ऊपर तरबूज का एक वाइट कलर का जो छोटा वाला जो चिपकने वाला जो सीड होता है ना, छोटे छोटे जो कच्चे जो सीड रह जाते हैं, वो स्टक हो गया, उसके चेहरे पे चिपक गया। और वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाई कि तुमको इस तरीके से दांत गड़ाकर तरबूज खाना किसने सिखाया? क्या तुम इसमें अपना पूरा मुंह धोने वाले हो? पूरा का पूरा मुंह डाल दोगे? जियाओ बहुत डर गया, ठीक है ना, तरबूज हाथ में पकड़े हुए कांपने लग गया और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो देखने लगी डर के मारे। Children are the best imitators in the world. From then on, Taoying realized that if she wanted her son to behave as if were the product of cultured home, then she must concentrate and never fail in her own example. बस बच्चे जो होते हैं इस दुनिया में सबसे अच्छे नकल करने वाले होते हैं। बहुत जल्दी वो किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं और उसको इमिटेट करना सीख जाते हैं। और तब ताओयिंग को महसूस हो गया, अगर वो चाहती है कि उसका बेटा जो है व्यवहार के अंदर एक बहुत ही सभ्य परिवार का व्यक्ति नज़र आए, ये बहुत ज़्यादा सभ्य परिवार से आया हुआ है, ठीक है ना, तो स्वयं उसको उसके बर्ताव पर विशेष ध्यान देना होगा कि वो खुद अपना जो बिहेवियर है उसका, जो खुद कैसे अपने आप को प्रॉपर बिहेव करती है, उस पर ध्यान देना होगा और उसको एक खुद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने में असफल नहीं होने देगी। और ताकि वो खुद अपने आप को प्रॉपर बेहतर साबित कर सके तो वो अपने बच्चे को बेहतर बना पाएगी। दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक शूटिंग डाउन एरोप्लेन्स विद अ स्मॉल गन, बट विद डिटर्मिनेशन शी न्यू दैट नथिंग वॉज इम्पॉसिबल। ये चीज़ जो है काफ़ी कठिन कार्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि छोटी सी बंदूक से किसी हवाई जहाज़ को गोली से गिरा देना। लेकिन वह जानती थी अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, अगर आप करना चाहें किसी चीज़ को पूरे मन से, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। With this clear objective in mind, Taoying found herself becoming more focused, more challenging. ठीक है, अब क्या किया ताओयिंग ने, ये ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया, ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा ली, इस लक्ष्य को, और ताओयिंग अब क्या है अपने जीवन में बहुत ही कंसंट्रेटेड, एकाग्र एकदम और चैलेंजिंग फील करने लगी कि उसे हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना होगा ताकि उसका बच्चा भी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सके। Today she is taking Ziao to visit a big temple. आज वो क्या कर रही है, जियाओ को एक बहुत बड़े टेम्पल को दिखाने ले जा रही है। He has never seen the Buddha before. उन्होंने बुद्धा को पहले कभी नहीं देखा है। Taoying is not a believer and she does not intend to ask him to know to. That is superstitious, she knows. आज जियाओ जो है एक बहुत बड़े मंदिर को देखने के लिए उसको लेके जा रही है उसकी मदर, ठीक है, क्योंकि जियाओ ने कभी भी पहले बहुत बड़ा मंदिर या फिर बुद्ध की मूर्ति को नहीं देखा है, उनसे परिचित नहीं है। ताओयिंग आस्तिक है, ठीक है ना, आस्तिक नहीं है, इट्स नॉट अ बिलीवर, वो एक बिलीवर नहीं करती है, और तथा वह अपने बेटे को भी आस्तिक बनाने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं रखती है कि उसका बेटा भी वो इरादा रखे कि वो आस्तिक बने। वो मानती है कि सारी चीज़ें जो है आस्तिक पढ़ाई, जो ये भगवान में बिलीव करना, समथिंग लाइक दैट, ये सब कुछ क्या है, एक अंधविश्वास, एक सुपरस्टिशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, जितना मैंने रीड किया है अभी तक, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बार फिर समराइज़ कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या होता है कि ताओयिंग जो है वो बस में जब चढ़ जाते हैं वो टिकट्स ले लेते हैं, टिकट्स लेके और वो टिकट्स प्रेजेंट करती है, किसको प्रेजेंट करती है, उसको कंडक्टर को,
ठीक है ना। कंडक्टर को टिकट दे देती है, टिकट को कंडक्टर को देने के बाद जो कंडक्टर है वो उससे पूछता है कि क्या आप टिकट्स को क्लेम करना चाहेंगी। अब क्लेम करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों उसके हस्बैंड और वो दोनों क्या है, ब्लू कॉलर वर्कर्स है, तो मजदूर वर्ग के हैं, तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने टिकट्स को क्लेम कर सकते हैं, वापस ऑफिस से वहाँ से पैसा ले सकते हैं कभी साइकिल पे जाके। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि ताओइंग जो है वो नहीं करना चाहती ऐसा, वो उसको मना करती है। क्यों मना करती है? क्योंकि उसको पता है कि अपने सन के सामने अगर वो ऐसे करेगी तो ऐसा लगेगा कि वो झूठ बोल रही है, शी इज़ लाइंग। ठीक है ना, बिकॉज़ वो अपने पर्सनल काम के लिए बाहर जा रहे हैं आज, क्योंकि ये इनका पर्सनल ट्रिप था, इसीलिए ऑफिशियल वर्क नहीं था, तो वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी। अब ताओइंग जो है हर मुमकिन कोशिश करती है कि अपने बच्चे को बहुत अच्छे और सभ्य संस्कार थे, कल्चर्ड फैमिली का उत्पन्न बच्चा बताए, जिसके लिए वो मेलन को खाते हुए कैसे खाना चाहिए मेलन को, वो भी सिखाती है उसे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वो ये सब चीज़ें ध्यान रखती है कि वो कहीं गलती ना करे। अब उसके लिए क्या करना होगा, उसे स्वयं खुद क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर वो खुद ये सारी चीज़ें फॉलो करेगी तभी तो उसका बच्चा सीख पाएगा ना, अदरवाइज़ कैसे सीख पाएगा। तो नाउ शी इज़ ऑल्सो वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहती है अब वो खुद भी अपने सभी कामों के अंदर। ठीक है, चलिए अब आज जो है ताओइंग जो है जियाओ को कहाँ लेके जा रही है, एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाने लेके जा रही है, एक बहुत बड़े टेंपल को दिखाने के लिए लेके जा रही है, मंदिर यानी टेंपल। ठीक है, ताओइंग बिल्कुल भी एक बिलीवर नहीं है, शी इज़ नॉट अ बिलीवर, वो उसको विश्वास नहीं रहता किसी पर, वो एक नास्तिक है। ठीक है ना, कहने का मतलब है वो आस्तिक नहीं है। दूसरी चीज़ हम लोग ये कह सकते हैं कि ना ही वो चाहती है कि उसका बेटा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करे। ठीक है ना, लेकिन वो उसका मानना ये है ताओइंग का कि ये सब क्या है, सुपरस्टिशन है, ये सब क्या है, सुपरस्टिशंस है। तो इस चीज़ पे वो विश्वास बिल्कुल नहीं करती है, अंधविश्वास है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या है, आगे क्या होने वाला है। the tickets cost $5 a piece these days. Even temples are run like businesses. ये जो टिकट है वो लगभग $5 का है। आजकल मंदिर भी क्या है, व्यापार की तरह, बिजनेस की तरह चलाए जा रहे हैं। ताओइंग टिकट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम लाओ चियांग। ताओइंग की जो टिकट से, क्योंकि ताओइंग तो इतना खर्चा नहीं करेगी, तो ताओइंग की जो टिकट से वो गिफ्ट थे, कहाँ से, लाओ चियांग से। लाओ चियांग नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी तरफ से, हु वर्कड एट द मीट काउंटर, जो मीट काउंटर पे काम करता था। द टिकट वॉज वैलिड फॉर अ मंथ, ये टिकट जो है 1 मंथ के लिए वैलिड थे। एंड टुडे वॉज द लास्ट डे, और आज इसका आखिरी दिन था। लाओ चियांग वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु सीम टू नो एवरीबडी। लाओ चियांग जो था वो उन लोगों में से एक था जो सबको जानता था। ठीक है ना, द पर्सन हु नोज़ एवरीवन। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जब आप किसी के बारे में बात करते हो, हाँ उसको तो मैं जानता हूँ, हाँ उनको तो मैं जानता हूँ, हाँ वो मेरी पहचान वाले हैं, ऐसा। ठीक है ना, तो लाओ चियांग वन ऑफ दोज पीपल हु सीम टू नो एवरीबडी। ओकेजनली ही वुड प्रोड्यूस अ बैटर्ड coverless month-old magazine and say, "Seen this before? This is called the big reference, not meant for the eyes of common people." Taoying had never seen anything like this before and wondered how such a small rag, smaller even than a regular newspaper, could be called a big reference. क्या होता है? कई बार अक्सर क्या करता है जो ये लाओ चियांग है, वो क्या करता है, अक्सर कोई 1 महीने पुरानी फटी पुरानी सी कोई भी एक पत्रिका, पेपर जो है उठा के दिखाकर पूछता है, क्या इससे कभी पहले देखा है? तो वो सोचता है कि उसको बताता है कि ये एक बहुत ख़ास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक आम इंसान जो है उसके, कॉमन पीपल्स की आंखों में नहीं आ सकती है, कॉमन पीपल्स को नहीं देखने को मिलती।
ताओइंग जो है वो सोचती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसने पहले कभी नहीं देखी, और वह आश्चर्य करती है कि ये क्या छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा, ये जो पेपर्स की जो झुंड है, एक पेपर का मैगज़ीन टाइप जो है, एक साधारण सा अखबार से भी छोटा है, ठीक है, नॉर्मल जो अखबार होता है उससे भी छोटा है, ये खास चीज़ कैसे हो सकती है, ठीक है। लाओ चियंग क्या करता है, कोई भी पुरानी मैगज़ीन उठा के ला के दिखा के बोलता है कि हैव यू सीन दिस बिफोर, ठीक है ना, तुम नहीं देख सकते, कॉमन लोग नहीं देख सकते ये, ठीक है ना। ताओइंग सोचती है कि फालतू का बेकार से कवरलेस क्या है, ये बल टोल मैगज़ीन पुरानी सी जो एक अखबार से भी छोटी है, इसमें क्या खास हो सकता है कुछ, ठीक है, ऐसा सोचती है। शी आस्क्ड लाओ चियंग बट ही सीम्ड कन्फ्यूज, उसने क्या क्या लाओ चियंग से पूछा, लेकिन वो कन्फ्यूज सा नज़र आता है लाओ चियंग। He said everybody called it that perhaps if you were to take out the pages and laid them flat, they would end up bigger than a normal newspaper. It seemed to make sense. अब क्या होता है, जब वो ताओहिंग जो है लाओ चियंग से पूछती है उसके बारे में, पता करती है कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है ना, ऐसा इसमें क्या खास बात है, उसने कहा सब ऐसा ही कहते हैं, ठीक है, सभी ऐसा कहते हैं, लेकिन परहैप्स शायद अगर आप इन पत्रों को, इन पेजेस को खोलें और ज़मीन पर बिछाएं, इनको पूर्ण रूप से इनको ज़मीन पर फैलाएं, ठीक है ना, बिछाएं, तो इनका आकार जो है एक साधारण सा न्यूज़पेपर जो होता है उससे, अखबार से काफ़ी बड़ा होगा, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर से अखबार से काफ़ी बड़ा हो सकता है। और ये कुछ अर्थपूर्ण बात उसको लगती है कि अच्छा ये कोई बात हो सकती है शायद, तभी इसको कोई इम्पोर्टेंट बोला गया है, अदरवाइज़ चीज़ को इम्पोर्टेंट बोलने का क्या मतलब है। It seemed to make sense. Studying this publication written in large print, Taoing could see that it was full of speculation about the war in the Middle East. Foremost on everyone's mind seemed to be whether the export of dates from Iraq to China would continue as it did in the 60s during the famine. अब इन पेजेस के ऊपर जो बड़े बड़े क्या कहते हैं अक्षरों के अंदर, ठीक है ना, ताओइंग जो है उनको पढ़ती है, पढ़ के और उनको लगता है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध जो था, मिडिल ईस्ट का जो बैटल हुआ था उसके विषय में था ये, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सभी के दिमाग में आता है कि एक मुख्य प्रश्न है, यही आता है कि क्या इराक से जो चीन के जो डेट्स, खजूरों का निर्यात उसी प्रकार जारी रहा होगा जैसा कि पहले था, जैसा कि 60 के दशक में यानी 60s के अंदर हुआ करता था, जब अकाल का दौरान, जब अकाल क्या कहते हैं फेमाइन जब आया था उस समय, क्या वैसा ही रहा होगा। सबके दिमाग में ये सोच, ये विचार आता है। In any case, Taoing was full of admiration for Lao Chiang. चाहे कुछ भी हो, ताओइंग जो है वो क्या रहती थी, लाओ चियंग की बहुत बड़ी प्रशंसक रहती थी, हमेशा उसकी तारीफ़ करती रहती थी। लाओ चियंग इन रिटर्न फॉर हर इनडिस्क्रिमिनेटेड रिस्पेक्ट, अब लाओ चियंग जो था वो काफ़ी अच्छा उसको लगता था जब उसकी वो रिस्पेक्ट करती थी, सम्मान की भावना उसको बदले मैं उसने क्या किया, उसको टिकट देने का निश्चय किया कि वो उसको क्या करेगा, टिकट लौटाएगा, टिकट देगा। In return discriminate, Lao Chiang decided to reward her with the ticket for the temple. Is there just one? Tao asked, not without gratitude but with some uncertainty. ठीक है ना, ऐसा ताओइंग ने कृतज्ञता विहीन होकर पूछा कि उत्सुकता के साथ, क्या ये एक ही है? एक ही टिकट है इसके साथ? उत्सुकतापूर्ण होकर बोला। तो लाओ चियंग क्या कहता है वापस, फॉरगेट योर हस्बैंड, टेक योर सन एंड ओपन हिज आइज। चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर डू नॉट नीड अ टिकट। ठीक है, तो अब आज इसके साथ हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप यहाँ तक प्रॉपरली रीड कीजिएगा। हैव अ गुड डे।